धम्मो मङ्गलमुखिठम् अहिंसा संयमो तव रेवावितं नमंसन्ति जसधर्मे संयमनो जहादुमसपुषेषु भ्रमरो आवियैरसन्नय पुष्पं किलामे सोयपिने अपयङ्गे मे समनामुता जेलोयि सन्ति साहुनो भ्रमरुजामहो जे भवन्ति अनिशिया नानापिण्डर तेन बुच्यन्ति साहुनो तिवेमि। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। सर्वप्रथम एक भजन जिसके भाव हैं कि जिसने जन्म लिया है उसे जाना तो एक ना एक दिन जरूर है, पर जिस समय जाने का समय आए उस समय हमारे भाव कैसे हों, तो इस बात को लेकर एक भजन है। सभी ध्यान से सुने और साथ में बोलने का भी अवश्य भाव रखें। लाखों प्राणी तार दिए सुनते हैं सरकार, लाखों प्राणी तार दिए सुनते हैं सरकार। छोटी सी ये अर्ज मेरी कर लेना स्वीकार, छोटी सी ये अर्ज मेरी कर लेना। अंत समय जब आए मेरा हो, अंत समय जब आए मेरा मन में तेरा ध्यान हो, लब पे तेरा नाम हो, बस तेरा नाम हो, लब पे तेरा नाम हो, बस तेरा नाम हो। लाखों प्राणी तार दिए सुनते हैं सरकार, लाखों प्राणी तार दिए सुनते हैं सरकार। छोटी सी ये अर्ज मेरी कर लेना स्वीकार, छोटी सी ये अर्ज मेरी कर लेना स्वीकार। अंत समय जब आए मेरा हो, अंत समय जब आए मेरा मन में तेरा ध्यान हो, लब पे तेरा नाम हो, बस तेरा नाम हो, लब पे तेरा नाम हो, बस तेरा नाम हो। भक्ति तेरी करते करते हम तुझ में ही खो जाए, भक्ति तेरी करते करते हम तुझ में ही खो जाए। जीवन की ये ज्योत तुम्हारे चरणों में ही समा जाए, जीवन की ये ज्योत तुम्हारे चरणों में ही समा जाए। बिन मतलब के इस जीवन का हो, बिन मतलब के इस जीवन का कुछ ऐसा अंजाम हो, लब पे तेरा नाम हो, बस तेरा नाम हो, लब पे तेरा नाम हो, बस तेरा नाम हो। लाखों प्राणी तार दिए
तार दिए सुनते हैं सरकार। छोटी सी ये अर्ज मेरी कर लेना स्वीकार, छोटी सी ये अर्ज मेरी कर लेना स्वीकार। अंत समय जब आए मेरा हो, अंत समय जब आए मेरा मन में तेरा ध्यान हो, लब पे तेरा नाम हो, बस तेरा नाम हो, लब पे तेरा नाम हो, बस तेरा नाम हो। सम्मुख तेरा चेहरा हो जब प्राण निकलने को आए, सम्मुख तेरा चेहरा हो जब प्राण निकलने को आए, तेरे चरण में ओ दादा बस हम सर रख कर सो जाए, तेरे चरण में ओ दादा बस हम सर रख कर सो जाए। थोड़ी सी जो सेवा की है हो, थोड़ी सी जो सेवा की है उसका ये अंजाम हो, लब पे तेरा नाम हो, बस तेरा नाम हो, लब पे तेरा नाम हो, बस तेरा नाम हो। लाखों प्राणी तार दिए सुनते हैं सरकार, लाखों प्राणी तार दिए सुनते हैं सरकार। छोटी सी ये अर्ज मेरी कर लेना स्वीकार, छोटी सी ये अर्ज मेरी कर लेना स्वीकार। अंत समय जब आए मेरा हो, अंत समय जब आए मेरा मन में तेरा ध्यान हो, लब पे तेरा नाम हो, बस तेरा नाम हो, लब पे तेरा नाम हो, बस तेरा नाम हो। गुरु नाम की चादर तन पर अंतिम वस्त्र हमारा हो, गुरु नाम की चादर तन पर अंतिम वस्त्र हमारा हो। अंत समय में वीर जिनेश्वर जय गुरुदेव का नारा हो, अंत समय में वीर जिनेश्वर जय गुरुदेव का नारा हो। खो जाओ जब पंच तत्व में हो, खो जाओ जब पंच तत्व में वीतराग का ध्यान हो, लब पे तेरा नाम हो, बस तेरा नाम हो, लब पे तेरा नाम हो, बस तेरा नाम हो। लाखों प्राणी तार दिए सुनते हैं सरकार, लाखों प्राणी तार दिए सुनते हैं सरकार। छोटी सी ये अर्ज मेरी कर लेना स्वीकार, छोटी सी ये अर्ज मेरी कर लेना स्वीकार। अंत समय जब आए मेरा हो, अंत समय जब आए मेरा मन में तेरा ध्यान हो, लब पे तेरा नाम हो, बस तेरा नाम हो,
पे तेरा नाम हो, बस तेरा नाम हो। बोलिए श्री ऋषभ देव भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, श्री शांतिनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की। हाथ जोड़कर आंखें बंद करके पंच परमेष्ठी भगवान का ध्यान करते हुए पूरी एकाग्रता के साथ, श्रद्धा और भक्ति के साथ सभी मिलकर आवाज़ से आवाज़ मिलाकर पंच परमेष्ठी भगवान को वंदन नमन करेंगे और सभी बोलेंगे, अरिहंतो को नमस्कार, सब सिद्धों नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु जन हैं, जग में जितने साधु जन हैं, उन सबको वंदन बार बार, को नमस्कार, अरिहंतों को नमस्कार, अरिहंतों। माँ जिन वाणी के चरणों में तेरी वीणा का मुझे तारे अगर मिल जाए, तेरी वीणा का मुझे तारे अगर मिल जाए, और फिर तार में झनकार अगर मिल जाए, और फिर तार में झनकार अगर मिल जाए। माँ जिन वाणी साथ है तो समंदर भी पार कर लूँगी, माँ जिन वाणी साथ है तो समंदर भी पार कर लूँगी, तेरे आशीष की पतवार अगर मिल जाए, तेरे आशीष की पतवार अगर मिल जाए, तेरे आशीष की पतवार अगर मिल जाए। साहू गोयम पन्नाते छिन्नो में ससोए मो, नमो ते ससयाय सव सुतम होयहि। श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। आगम ज्ञाता उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर मेरी ये अल्प बुद्धि जो भी कुछ स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। देवाधिदेव
चरम तीर्थंकर शासनेश प्रभु महावीर स्वामी की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं प्रथम अध्ययन के माध्यम से, जिसका नाम है विनय श्रुत। वीर प्रभु के अंतिम क्षण के रत्न जड़ित हैं बोल, मानव उत्तराध्ययन को खोल, मानव उत्तराध्ययन को खोल। वीर प्रभु के अंतिम क्षण के रत्न जड़ित हैं बोल, मानव उत्तराध्ययन को खोल, मानव उत्तराध्ययन को खोल। विनय श्रुत नामक प्रथम अध्ययन की प्रथम गाथा, जिसमें बताया गया है संजोगा विप्पमुक्कस अणगारस भिक्षुणो, अर्थात जो संयोगों से और संयोग से उत्पन्न होने वाले हर्ष से और जो वियोगों से उत्पन्न होने वाले विषाद से अच्छी प्रकार से, विशेष प्रकार से मुक्त हो चुका है। दूसरी बात, जो अणगार है अर्थात जिसने घर का त्याग कर दिया। तीसरी बात, जो भिक्षु है। इस संसार में अनेक प्रकार के साधक होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अणगार तो होते हैं पर भिक्षु नहीं होते। कुछ ऐसे होते हैं जो भिक्षु तो होते हैं पर अणगार नहीं होते। कुछ भिक्षु भी होते हैं, अणगार भी होते हैं, पर सब संयोगों और वियोगों से, संयोग से उत्पन्न हर्ष और वियोग से उत्पन्न विषाद से मुक्त नहीं होते। तो वे साधक जिसमें ये तीनों चीजें हों, उन साधकों के विनयम पाऊ करिस्सामी आणु पुविंग सुने हमें, उन साधकों के आचार का, उन साधकों के विनय का मैं क्या करूंगा? व्याख्यान करूंगा। इस अध्याय में, इस सूत्र में महान साधकों के आचार का वर्णन किया गया है। महान साधक कौन होते हैं ये तो पता चल गया। महान साधक कौन है? जिसमें तीन चीजें हैं, संयोग वियोग से मुक्त, हर्ष विषाद से मुक्त, अणगार भिक्षु। ऐसे जो साधक हैं उनके विनयम अर्थात विनय को पाऊ करिसामी प्रकट करूंगा। आनुपुविम क्रम पूर्वक, क्रमशः, नंबर वाइज, एक के बाद एक, सुने हमें मेरे द्वारा सुनो। क्या कहा? क्या कहा? सुनो। सुनो का मतलब मन से, वचन से, काय से एकाग्र होकर के सुनो। ऐसा नहीं कि बैठे हैं यहाँ और मन जा रहा है इधर उधर। पूरी एकाग्रता से सुनो। ऐसे सुनो कि हमारा अंग अंग, रोम रोम कान बन जाए। क्या बन जाए? कान बन जाए। इतने ध्यान से सुनो, कहीं इधर उधर ध्यान नहीं। पूरा ध्यान किसमें? भगवान की वाणी।
फिर कहा गया, आना निधेस करे गुरुण मुववाय कारये, इंगियागार संपन्ने सेविणीयेति उच्चये, आना अनिधेस करे गुरुण मणुववाय कारये, पड़िनिये असंबुद्धे अवीणीयेति उच्चये। इन दो गाथाओं में भगवान महावीर स्वामी ने बताया है कि विनीत किसे कहा जाता है और अविनीत किसे कहा जाता है। विनीत का मतलब जिसके अंदर विनय हो, जिसमें नम्रता हो। विनयवान साधक कौन होता है, विनयवान के कौन से लक्षण होते हैं और अविनीत के कौन से लक्षण होते हैं। सबसे पहले विनय और अविनय की चर्चा है, क्योंकि कहा गया है विनयो धम्मस्य मूलम, विनय ही धर्म का मूल है, जड़ है। विनय आ गई तो समझ लेना धर्म भी, तप त्याग भी, संयम भी, साधना भी, सब कुछ आ जाएगा। सारे के सारे गुण विनय का अनुसरण करते हैं, क्योंकि जो साधक विनयवान है उस साधक को गुरु जी अपना सारा का सारा ज्ञान क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। तो सबसे पहली बात हम अपने आप को देखें इस शास्त्र के माध्यम से, इस शास्त्र को, इस आगम को हम दर्पण बनाएं और उस दर्पण के अंदर अपने जीवन को देखें, अपने विचारों को देखें, अपने मन को देखें, अपनी बुद्धि को देखें, अपने आचरण को देखें और उसके अंदर सुधार लाने का प्रयत्न करें। तो विनीत किसे कहा जाता है, ये पहचान बताते हुए भगवान कहते हैं आना निधेस करे। जो साधक गुरु भगवंतों की आज्ञा और निर्देश का पालन करता है। क्या करता है, आज्ञा और निर्देश का पालन करता है। जो आज्ञा मिली है उसके अनुसार ही मेरे को अपने विचार बनाने हैं, उसके अनुसार ही बुद्धि बनानी है, उसके अनुसार ही मेरे शब्द होने चाहिए, उसके अनुसार ही मेरे कार्य होने चाहिए। गुरुण मुववाय कारये, जो गुरुजनों के समीप रहता है, निकट रहता है, पास में वास करता है। तीसरी बात, इंगियागार संपन्ने, जो गुरु के इंगित और आकार को समझने में समर्थ है, संपन्न है। इंगित और आकार अभी बताती हूं, 3 चीजें बताई। आज्ञा का पालन करना, समीप रहना, इंगित और आकार को समझना। आज्ञा का पालन करना वो तो आपको समझ में आ गया कि जो गुरु कह रहे हैं उसको क्या करना, मानना। कहते हैं समझदार को इशारा ही बहुत होता है। एक बात एक बार कह दी कि आपको इस चीज का ध्यान रखना है,
तो आज्ञाकारी किसे कहते हैं कि एक बार कहने को ही क्या समझे, पर्याप्त समझे, उसे याद रखे कि गुरु जी की आज्ञा ये है। बार बार कहने की अपेक्षा ना रखे। जिस शिष्य को एक ही बात दूसरी बार कहनी पड़ जाए, हाँ जी, एक ही बात दूसरी बार कहनी पड़ जाए या बार बार कहनी पड़े, तो समझ लेना अभी, हाँ जी, मामला गड़बड़ है। ध्यान रखना। दूसरी बात, समीप रहे, निकट रहे, ज्यादा से ज्यादा गुरु के सामने रहे। सामने रहने के बहुत सारे लाभ होते हैं। अगर गुरु के समीप रहेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बिना सिखाए, है ना, देख देख करके, सुन सुन करके बहुत सारी चीजें अपने आप आ जाती। दूसरी बात, गुरु के सामने रहने से अगर हम या विद्यार्थी या शिष्य, आखिर है तो छद्मस्त, आयु की दृष्टि से भी, ज्ञान की दृष्टि से भी गुरुजनों के सामने है तो छोटा, हाँ जी, अनुभवों की दृष्टि से है तो गुरुजनों से छोटा ही। चाहे देखने में शिष्य कितना ही अच्छा प्रवचनकार बन जाए, कितना ही शास्त्रों का ज्ञाता बन जाए, कितना ही लोगों के बीच में पूजनीय बन जाए, आदरणीय बन जाए, पर गुरु से तो, हाँ जी, गुरु से तो छोटा ही रहेगा। तो अगर शिष्य आयु के छोटे होने के कारण, समझ कम होने के कारण, विवेक कम होने के कारण, ज्ञान कम होने के कारण, अनुभव कम होने के कारण या अन्य किसी भी कारण से अगर कुछ गलती करने लगा है और गुरु के सामने बैठा है, तो गुरु उसी समय, हाँ जी, क्या कर देंगे, सुधार कर देंगे। उसी समय टोक देंगे, रोक देंगे, समझा देंगे, यानी उसको गलत कार्य करने से बचा लेंगे। और अगर शिष्य गुरु के सामने बैठता है तो उसके खुद के मन में भी रहता है कि गुरु जी देख रहे हैं। हाँ जी, अक्सर जितने भी गलत काम होते हैं सब इधर उधर बैठ के होते हैं। हाँ जी, निंदा चुगली है या इधर उधर की बातें हैं या जो भी कुछ है, A to Z सारा कुछ कब होता है, इधर उधर, छत पे जाके, दूसरे कमरे में बैठ के, इधर उधर बैठ के। तो भगवान ने पहले ही अध्याय की दूसरी गाथा में शिष्य का लक्षण बताते हुए कहा, पहली बात आज्ञा का पालन करना, दूसरी बात गुरु के सामने रहना। और कहा कि 24 घंटे गुरु के सामने नहीं भी रह सकते। शिष्य को गोचरी लेने भी जाना है, अन्य भी कोई कार्य है, और एक समय आता है जब गुरु जी की आयु पूरी हो जाती है, हाँ जी, तो शिष्य किसके सामने रहे। कभी ऐसे भी होता है कि गुरु जी का विचरण किसी और क्षेत्र में है, शिष्य का विचरण किसी और क्षेत्र में हो, ऐसे भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि सारी उम्र साथ ही रहे। तो ऐसी अवस्था में क्या करें, तो ऐसी अवस्था में
गोचरी को जाते समय, विहार करते समय आगे पीछे रह गए, या किसी भी कार्य से आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, गुरु के सामने नहीं है, कमरे में है, इधर उधर है, तो मन में ये ध्यान रखे कि गुरु की मेरे लिए आज्ञा क्या है। कोई भी काम करने से पहले मन के अंदर ये भाव रखे कि मैं ये काम कर तो रहा हूं, इस काम के बारे में जब गुरु जी को पता चलेगा तो वे मेरे से प्रसन्न होंगे या, हाँ जी, या नाराज होंगे। इस बात का शिष्य को क्या रखना है, ध्यान रखना है। यानी सामने हो तब भी और सामने नहीं हो तब भी विश्वास का पात्र बन करके रहे, विश्वासघात बिल्कुल ना करे। अगर गुरु ने कहा है ये पाठ याद करना है, छत पे चले जाओ, घूम घूम के याद करो, दीवार की तरफ मुंह करके याद करो, या दूसरे कमरे में जाके याद करो, तो वहां जाके क्या करना है, हाँ जी, याद करना है, पढ़ना है। ये तो एक उदाहरण है आप सबके लिए भी। अगर गुरु ने कहा है कि आज आपको आइंबिल करना है, एकासना करना है, या ये जाप करना है, गुरु नहीं देख रहे हैं तो भी क्या करना, आपको सच बोलना है, आपको ईमानदारी के रास्ते पर चलना है, आपको जीव हिंसा से बचना है, आपको मदिरा पान नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अगर गुरु ने ये निर्देश दिया है और गुरु नहीं देख रहे हैं तो भी उन आज्ञाओं का क्या करना, पालन करना। स्थानक में रहते हुए भी, घर में रहते हुए भी, बाजार में रहते हुए भी, दुकान पे, फैक्ट्री पे, ऑफिस पे, जहां भी हो, गुरु की आज्ञाएं हमारे साथ चले। गुरु शरीर से हर समय साथ नहीं रह सकते हैं, पर आज्ञाओं से हर समय हमारे साथ रह सकते हैं, पर हम रखें तो। दो बातें हो गई, आज्ञा का पालन करना, गुरु के सामने रहना। तीसरी बात, इंगियागार संपन्ने, गुरु के इंगित और आकार को समझना। इंगित का मतलब इशारा, हाँ जी। अब जैसे सर्दी है, खिड़की खुली है, अभी तो धूप आ रही थी, अभी ठंडी हवा आ रही है, गुरु ने खिड़की की तरफ देखा तो खिड़की की तरफ देखने का मतलब क्या करना है, खिड़की बंद करनी है कि ठंडी हवा आ रही है तो खिड़की क्या करनी है, कहना ना पड़े, अपने आप समझना कि गुरु चाहते क्या है। किस समय गुरु को प्यास लगी है, किस समय गुरु उठकर चलने वाले हैं, किस समय आकर बैठने वाले हैं, हर चीज का ध्यान रखना। ऐसे कहते हैं विनयवान शिष्य गुरु के लिए मां के समान बन जाता है। विनयवान शिष्य गुरु के लिए किसके समान बन जाता है, मां के समान। मां के समान कैसे, मां को पता होता है अब बच्चे को नींद आ रही है, इसे सुलाना है, अब बच्चे को भूख लगी है, दूध पिलाना है, अब बच्चे को नहलाना है, अब कपड़े बदलने हैं, अब सर्दी है ये चाहिए, गर्मी है ये चाहिए, बरसात है ये चाहिए। हर चीज में बच्चा बोल के बताता नहीं है, हाँ जी, माँ अपने आप ही क्या कर लेती है, समझ लेती है। ऐसे ही विनयवान शिष्य अपने आप ही समझे कि मेरे गुरु क्या चाहते हैं। गुरु ये नहीं चाहते कि शिष्य मेरे पैर दबाए, मेरे को पानी ला के दे, हैं, गुरु ये नहीं चाहते। गुरु क्या चाहते हैं कि मेरी आज्ञा के अनुसार चले, लोगों से बातें नहीं करनी, इधर उधर नहीं देखना, पढ़ाई में ध्यान लगाना, कम से कम इतना स्वाध्याय रोज करना,
कम से कम इतना ध्यान रोज करना, कम से कम इतनी माला रोज करना। गुरु परिवार में कोई रुग्ण है, कोई वृद्ध है, कोई असमर्थ है, किसी को सेवा की जरूरत है, उनकी विनय भाव से सेवा करना। किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचाना, गलत लहजे से बोलना नहीं, गलत बात मन में लाना नहीं, डांट भी पड़ जाए तो क्रोध करना नहीं, स्वयं कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे दूसरे को क्रोध आए। इन सारी बातों का क्या रखना, ध्यान रखना। उसे कहते हैं गुरु के इंगित और इशारे को समझ करके चलना। जो बिना कहे इशारे को समझ के, इंगित को समझ के उसके अनुसार चलता है और सही चलता है। कई बार ऐसे भी हो जाता है कि गुरु का इशारा कुछ और है, अपने को समझ में कुछ और आ गया, तो पूछ लो गुरु जी ये काम, हाँ जी, उसके अनुसार क्या करना, वर्तना। तो भगवान कहते हैं ये 3 गुण जिसमें है, से वीणयेति उच्चई, वह विनीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विनीत, विनयवान। विनयवान बनना कितने बड़ी साधना का नाम है, हाँ जी, है ना, साधना का नाम। फिर कहा अविनीत कौन होता है, आना अनिर्देश करे। बिल्कुल पहले वाले का उल्टा ले लो, आज्ञा और निर्देश का पालन नहीं करता है। गुरुण मनोवाय कार्य, गुरु के सामने बैठना ही नहीं चाहता, ये सोचता है पर्दे में बैठूं, छुप करके बैठूं, इधर उधर बैठूं, या गुरु के सामने मन की हर बात नहीं करता, मन में छुपाव रखता है। गुरु के सामने बच्चे की तरह सरल होके नहीं रहता, मन में कुछ और रखता है, जुबान पे कुछ और रखता है, तो वो भी पर्दे में रहना होता है, हाँ जी। और पढ़िनिये असंबुद्धे, गुरु स्वभाव से ही शांति प्रिय है, समाधि प्रिय है। गुरु स्वभाव से ही ये चाहते हैं कि गुरु परिवार में हर प्रकार से आनंद रहे, शांति रहे, प्रेम बना रहे, तनातनी ना हो, खिंचातानी ना हो। पर इतना होने के बावजूद भी गुरु के प्रतिकूल आचरण करता है। गुरु प्रेम चाहते हैं, वो लड़ाई की बात बार बार छेड़ता है। गुरु ये चाहते हैं घर में निंदा चुगली ना हो, और शिष्य बार बार निंदा चुगली करता है, हाँ जी। गुरु चाहते हैं घर में तप त्याग का, संयम साधना का, स्वाध्याय का, ध्यान का माहौल बना रहे, और वो उस माहौल को बिगाड़ता है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, गुरु के प्रतिकूल आचरण करना। तो ये चीजें जिसमें होती हैं उसे क्या कहते हैं, अविनीयेति उच्चई, वह शिष्य अविनीत कहलाता है। वही वाली सारी बातें उसका अपोजिट है। जो आज्ञा में रहे, जो गुरु के समीप रहे, इंगित और इशारे को समझे, वो विनीत, और जो इसका उल्टा चले वो अविनीत। फिर कहा गया, जहाँ सुनी पुई कने निकसी जय सवसो, एवं दुशील पड़िनिये मोहरी निकसी जई। यहाँ पर अविनीत को उपमा दी गई है कि अविनीत कैसा होता है, सड़े कानों वाली कुतिया के समान होता है। किसके समान होता है, सड़े कानों वाली कुतिया। सड़े कानों वाली कुतिया किसी के घर में प्रवेश करने लगे तो क्या होता है, घर के लोग उसको डंडे से, ईंट से, पत्थर से, या जिस भी यत्न से क्या सोचते हैं कि क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, उसको अपने घर से
बाहर निकाल दो। और कोई भी अपने घर में उसको आने नहीं देता, क्योंकि ऐसी कुतिया घर में आ गई तो क्या होगा, घर में गंदगी फैलाएगी, बीमारी फैलाएगी, उसकी बीमारी के कीटाणु घर में आएंगे, फिर हमारे घर के सदस्यों में बीमारी आएगी। तो इससे अच्छा है उसको घर में आने ही नहीं देना, उसको अपने से क्या रखना, दूर रखना। ऐसे ही भगवान कहते हैं, जो शिष्य अविनीत होता है, जो शिष्य वाचाल होता है, वाचाल का मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला, कोई पसंद नहीं करता। हाँ जी, जो ज्यादा बोलेगा वो कुछ ना कुछ गलत जरूर बोलेगा, जो नहीं बोलने योग्य है वो भी बोलेगा। जो शिष्य गुरु के प्रतिकूल आचरण करने वाला है, जो शिष्य संघ के विपरीत चलने वाला है, जो शिष्य अपने साधु जीवन के नियमों के विरुद्ध चलने वाला है, ऐसे शिष्य को भी कोई गुरु अपने पास रखना नहीं चाहता। बहुत सारे ऐसे होते हैं, दीक्षा तो ले ली पर अपनी कमियों की वजह से जहाँ दीक्षा ली है वहाँ पर सेटलमेंट नहीं हुई, वहाँ से छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। अब जगह तो बदल ली पर अपनी आदतें बदली नहीं, तो जब पहली जगह सेट नहीं हुआ वो दूसरी जगह भी कभी सेट नहीं हो सकता। फिर वो वहां से छोड़ के तीसरी जगह जाने की सोचता है। या ऐसे कह लो कि एक संघ में चातुर्मास हो गया, उस संघ के लोगों को उस शिष्य की हरकतों के बारे में सारा अच्छे से पता चल गया कि ये कैसा है, अविनीत है, गुरु की सेवा नहीं करता, मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखता, संघ के विपरीत चलता है, ये स्वयं भी बदनाम होता है, गुरु को भी बदनाम करता है, संघ को भी बदनाम करता है। ऐसे शिष्य को कोई संघ अपने क्षेत्र में आने की विनती, हाँ जी, करता है क्या? नहीं करता, कोई नहीं बुलाता उसको। आ करके पास बैठ भी जाए तो क्या सोचते हैं, ये जल्दी से, हाँ जी, जल्दी से चला जाए। तो जैसे सड़े कानों वाली कुतिया सब जगह से निकाल दी जाती है, ऐसे अविनीत शिष्य, दुश्शील में रमन करने वाला शिष्य, वाचाल शिष्य सब जगह से क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। जिस शिष्य के अंदर राग द्वेष बहुत ज़्यादा है, थोड़े बहुत की तो बात अलग होती है, थोड़ा बहुत तो सब में होता भी है और चल भी जाता है, पर जिस शिष्य में राग और द्वेष बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरा है, इससे तो राग इससे द्वेष, या इससे तो राग इससे द्वेष, तो ऐसा अत्यधिक जिसमें राग और द्वेष है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध है, जो शिष्य विषय वासनाओं के विचारों से युक्त है, जिसमें बहुत ज़्यादा विषय वासनाओं के विचार हैं, काम वासनाएं भरी पड़ी हैं, ऐसा अविनीत शिष्य कहीं भी सम्मान को प्राप्त नहीं करता। ये इस अध्याय की इस चौथी गाथा में बताया गया है। आगे पांचवी गाथा, कर्ण कुंडगं चैताणं विठ्ठलं भुञ्जय सुयरे, एवं शीलं चैतानं दुःशीले रामयिमि। जैसे एक सुअर तो सभी ने देखा होगा, सुअर के सामने एक
कुंड के अंदर चावलों की भूसी रख दी जाए या चावल के कणों से युक्त भूसी रख दी जाए, तो वो सूअर जिसको चावल की भूसी और चावल के कणों से युक्त भूसी का भोजन बहुत पसंद होता है, उसके लिए बहुत पुष्टिकारक भी होता है, अच्छा होता है, वो सूअर चावल की भूसी खाने जा रहा है और भूसी खाते खाते उसकी नज़र विष्ठा पे पड़ जाए, गंदगी पे पड़ जाए, तो वो क्या करता है? वो उत्तम भोजन छोड़ करके किस पे चला जाता है? विष्ठा पे चला जाता है, गंदगी पे चला जाता है। ऐसे भगवान कहते हैं जो अविनीत शिष्य होता है वो अच्छे अच्छे सद्गुणों को छोड़ करके, शील और सदाचार को छोड़ करके, तप त्याग संयम साधना को छोड़ करके दुराचार में रमण करने लग जाता है। यानी इस संसार में अच्छाई भी है और बुराई भी है। संसार में क्या, किसी भी चीज को देख लो, हर चीज के प्लस पॉइंट भी होते हैं और माइनस पॉइंट भी होते हैं। तो जो अविनीत शिष्य होता है वो प्लस पॉइंट को छोड़ के कहाँ चला जाता है? नेगेटिव में चला जाता है। गुरु के अंदर बहुत सारे गुण हैं और अगर जो हर समय साथ रहता है उसे उसके अवगुणों का भी क्या रहता है? ज्ञान रहता है। क्योंकि जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता तब तक सभी छद्मस्त हैं। सभी के अंदर थोड़े थोड़े कषाय हैं, सभी के अंदर थोड़ी थोड़ी बुराइयां हैं। जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाते तब तक छद्मस्त रहते हुए कोई ना कोई कमियां रहती। जो विनयवान शिष्य होता है वो बुराइयों के अंदर से भी क्या देख लेता है? अच्छाई देख लेता है। और जो अविनीत शिष्य होता है वो अच्छाइयों के अंदर से भी क्या देख लेता है? बुराई देख लेता है। बहुत बड़ी बात है ये। अगर सुखी रहना है, आनंदित रहना है तो एक गुण जरूर सीख लो, बुराई में से भी क्या देखना? अच्छाई देखना। ये गुण जीवन के हर कदम पे काम आता है। हाँ जी, संयम में भी, अध्यात्म में भी और संसार में भी। अगर बुराई देखना शुरू कर दो और बुराइयां देखते चले जाओ, देखते चले जाओ, देखते चले जाओ, तो एक दिन ऐसा आएगा अपना प्यारे से प्यारा व्यक्ति भी इतना बुरा लगने लग जाएगा कि उसकी शक्ल देखने का मन, और अच्छाइयां देखनी शुरू कर दो, खूबियां देखनी शुरू कर दो, तो जो अपना जानी दुश्मन है वो भी क्या लगने लगेगा? प्यारा लगने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा। अब देख लो हमने क्या बढ़ाना है। हाँ जी, जैसा चाहो जंग से अंग तंग समाये रे, जो तुम्हें श्रेष्ठ लगे वो करो, पर ये सच्चाई है। हमेशा क्या देखो? दूसरे में अच्छाई देखो। अच्छाई देखेंगे तो अच्छे बनेंगे और बुराई देखेंगे तो बुरे बनेंगे। फिर कहा गया? सुनिया भावं साणस सुयरसण रसय विनय ठविज अपाण इच्छन तो ही यमपणो। आपने दो उदाहरण सुने, एक सड़े कानों वाली कुतिया का और एक सुअर। इन दोनों का उदाहरण सुनने के बाद जो सुविनीत शिष्य है
वो अपने आप को विनय में स्थापित करे। क्या करे? क्योंकि दो बातें होती हैं। कुछ साधक ऐसे होते हैं जो पिछले जन्मों में साधना करके आए हैं। हाँ जी, कुछ साधक आत्माएं होती हैं, उनके अंदर ये गुण पिछले जन्मों से ही होते हैं, स्वाभाविक रूप से होते हैं, सिखाने नहीं पड़ते, बताना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता, अपने आप ही होते हैं। पर कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो जिसके अंदर ये गुण है वो ये भाव बनाए कि मैं अपने इन गुणों में और वृद्धि करूंगा। हाँ जी, इन गुणों का बार बार अभ्यास करूंगा, बार बार प्रैक्टिस कर करके इन गुणों को और बढ़ाऊंगा। और जिसमें गुण नहीं है, हाँ जी, वो अपने अंदर इन गुणों को पैदा करने का अभ्यास करे। ये नहीं सोचना मुझे तो गुस्सा आ जाता है, मैं क्या करूं, मेरे अंदर तो ये बुराई है, मैं क्या करूं। अगर है तो उसे क्या करना? दूर करना। ये नहीं सोचना कि है तो रहेगी। हाँ जी, कोई बुराई ऐसी नहीं है जो दूर नहीं हो सकती, और कोई अच्छाई ऐसी नहीं है जिसका हम आचरण नहीं कर सकते, जिसको हम सीख नहीं सकते, जिसको हम अपना नहीं सकते। प्रैक्टिस करने से एक जानवर भी इंसानों से बढ़ के काम करने लग जाता है। तो हम तो इंसान हैं, अपनी बुराइयों के सामने घुटना नहीं टेकना। अब कई लोग कह देते हैं सामायिक में मन ही नहीं लगता, तो कोई बात नहीं, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, मन लगेगा। आज नहीं तो कल लगेगा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा लगेगा। 48 मिनट नहीं लगा, 5 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा, और धीरे धीरे बढ़ेगा। पर मन नहीं लगता, इसलिए सामायिक करना छोड़ दें, सामायिक करने का कोई लाभ नहीं है, ऐसा विचार मन में नहीं लाना। हर चीज के लिए यही चीज है। मेरे से तपस्या नहीं होती, कोई बात नहीं, उपवास नहीं होता, आयंबिल कर लो, वो भी नहीं होता, विकासना कर लो, वो भी नहीं होता, व्यासना कर लो, पर करो जरूर। करेंगे तो शक्ति क्या होगी? बढ़ेगी। क्षमा करने का अभ्यास करो, सहन करने का अभ्यास करो, दूसरों के गुण देखने का अभ्यास करो। एक डायरी बनाओ, रोज रात को सोने से पहले दूसरों के गुण लिखो। पूरे दिन के अंदर हमारे साथ कभी खट्टे अनुभव आते हैं, कभी मीठे भी आते हैं, तो जो मीठे अनुभव हैं उनको लिखो। आज मैंने भाई को ये बात कही और उसने तुरंत कह दिया जी हो जाएगा। हाँ जी, कितना अच्छा भाई है, बहुत अच्छा है। देखो, ऐसे आपके वर्कर्स हैं, आपका भाई है, आपके बिजनेस डीलर्स हैं, साथ में आपके बहनों के घर में होते हुए जितने भी होते हैं, जो जो अच्छी चीज़ें हैं वो लिखनी शुरू करो। धीरे धीरे अंदर में इतनी मधुरता आ जाएगी, इतनी मधुरता आ जाएगी, आदत कब बदल गई पता ही नहीं चलेगा। इंसान होते हुए भी देवता के समान जीवन हो जाएगा। वो हमारे अपने हाथ में है, हम क्या करें? प्रैक्टिस करें, दूसरों की खूबियाँ देखें, फिर आदत बनेगी खूबियाँ देखने की, और आदत बनेगी तो हम हमेशा खुश रहेंगे। हम खुश रहेंगे तो हमारे पास वैसी एनर्जी के लोग आएंगे। हाँ जी, जैसे हमारी एनर्जी होती है ना, तो दूसरे उसी एनर्जी के लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर हमारी बुराइयां देखने वाली एनर्जी है तो निंदक लोगों का ढेर लग जाएगा आपके पास। अगर अच्छाइयां देखने की आदत है तो अच्छे लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। तो भगवान ने इस पहले अध्याय के अंदर विनयवान और अविनित का लक्षण बताया है। आगे और भी 48 गाथाएं हैं इसकी। अभी तो हमने 6 गाथाएं सुनी, तो कोई बात नहीं,
जो जो ज़्यादा व्याख्या करने वाली है उनकी ज़्यादा व्याख्या करेंगे और बाकी शॉर्ट में भी काम चलाएंगे, क्योंकि हमारा भाव है 5 महीने के चातुर्मास के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा हमारी उत्तराध्ययन सूत्र के ऊपर पकड़ बने, ज़्यादा से ज़्यादा इसके संदेशों को हम समझें और अपने जीवन में उतारने का हम प्रयास करें। आज का समय हमारा पूर्ण हो रहा है। आज का जाप, हाँ जी भैया, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, संसार के सभी महापुरुषों की। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो विजयानंग, नमो लोये सब साहुनंग, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानं च सवे सिंह पढ़मं हवै मंगलम। चैत्ता भारहं वासं चकवर्ती महिडियो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरं। श्री चित्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तोधमो मंगलम। चत्तारी लोगुतमा, अरिहंता लोगुतमा, सिद्धा लोगुतमा, साहू लोगुतमा, केवली पनत्तोधमो लोगुतमा। चत्तारी शरणं पवज्यामि, अरिहन्ते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहू शरणं पवज्यामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्यामि। ये 4 शरणे दुखहरणे मंगल करने और शरण नहीं कोई, जो भव प्राणी याद रखे अक्षय अजर अमर पद हुई। खूब मंगल। कल शनिवार है, कल जोड़े से जाप होगा। कितने जोड़े लिखे ना कल? हाँ जी 16 हुए हैं, आज पूरे कर लेना मेरे पास बैठ करके, ठीक है? हाँ, शुभकामनाएं। जोड़े के जाप में नाम लिखवाओ बहनों, लिखो।